Hello, welcome back to this learning platform. I am back with few new vocab of English speaking, lecture 3. And today we will learn something about a newborn baby. जनरली हम लोग करते क्या है कि जो चीज़ हमें हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से ठीक लगती है हम उसको वैसा नाम दे देते हैं बिकॉज हम इंडियंस की अपनी एक सेल्फ जनरेटेड वोकैब है। हम हर चीज़ को जैसे जो बेबी को ले जाना है जिसमें हम बेबी को कैरी करते हैं तो जनरली हम उसको ट्रॉली बोल देते हैं। ठीक है, मैं बहुत बहुत सारे वर्ड्स पे आऊँगा धीरे धीरे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि उसको सब लोग ट्रॉली बोलते हैं जबकि उसका जो एग्जैक्ट नेम वो ट्रॉली वर्ड उसके लिए नहीं है। उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड प्रैम होता है, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड और बहुत सारे वर्ड्स हैं। वी विल डिस्कस इट फर्दर। लेकिन हम अपने हिसाब से अपनी वोकैब जनरेट कर लेते हैं। जब कभी इंग्लिश बोलने की, जब प्रोफेशनली इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो फिर हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम जनरल लैंग्वेज में उन वर्ड्स को उस लैंग्वेज के हिसाब से यूज़ नहीं करते। तो अब न्यू बॉर्न बेबी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यू बॉर्न बेबी को बोलते क्या है? देखो, न्यू बॉर्न बेबी तो एक इसका नेम है कि चलो न्यू बॉर्न बेबी है। और क्या क्या बोलते हैं उसको हम एक तो बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं उसको? इन्फेंट। उसको हम बोल सकते हैं नियोनेट। इट्स अ न्यू वर्ड। नियोनेट बोल सकते हैं। और जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा के चलना शुरू करता है तब उसको क्या बोलते हैं हम? तब हम उसको बोलते हैं टॉडलर। देखो, टॉडलर क्यों बोलते हैं? टॉडल एक वर्ब होती है। टॉडल का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए कदम से चलना। और बच्चा क्या करता है? जब शुरू में चलना सीखता है तो वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे चलता है, इसलिए उसको टॉडलर बोलते हैं। एंड जब वो बेबी ऐसे क्रॉल करके चलता है उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। वैसे आर्मी में भी क्रॉलिंग कराते हैं बट वो कॉनी के बल कराते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे करता है? वो घुटनों के बल कुछ थोड़ा थोड़ा रेंग के चलता है, उसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग। दिस इज पेसिफायर। पेसिफायर और डमी। एंड जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग भी एक यहाँ पे एप्रन का यूज़ करते हैं। लेकिन छोटा बेबी जब खाना खाता है तो उसको जो हम यहाँ गले पे एक कपड़ा जैसा बांधते हैं, दिस इज एंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेब। एंड बेबी जब सैर पे निकलता है, सैर का मतलब घूमने के लिए निकलता है, तब जिस व्हीकल में वो बैठ के जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉली? नो, उसको हम बोलते हैं प्रैम। क्या बोलते हैं उसको? प्रैम। और क्या बोलते हैं उसको हम? प्रेम की जगह स्ट्रॉलर, पुश चेयर, ये वर्ड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जनरल लैंग्वेज में हर चीज़ को ट्रॉली बोलना ठीक नहीं है। अगर हमारा ट्रॉली बैग है तो ठीक है, समझ में आता है ट्रॉली आप उसको बोल रहे हो, लेकिन हर चीज़ को ट्रॉली बोल देना इट्स नॉट राइट। दिस इज बेबी बाइक। दिस इज बेबी बाइक। एंड दिस इज बेबी कैरियर विच वी यूज टू कैरी अ बेबी। कैरियर किससे बना है? कैरी से बना है। कैरियर किसी को कैरी करने वाला। किसको? बेबी को कैरी करने वाला। And this is baby's cloth, not cloth. This is onesie. It is onesie. And at last, which baby wears while going out? हम क्या बोलते हैं उसको? हम उसको नॉर्मल लोगों की तरह बूट नहीं बोल सकते। बेबी के क्या होती है? बूटीज होती हैं। क्या होती हैं? बूटीज। तो जनरली यूज फॉर निटेड काइंड ऑफ बूट्स, जिनको हम बेबी को पहनाने के लिए यूज़ करते हैं। या तो निटेड होते हैं। निटेड का मतलब होता है बुने हुए, ऊन से बने हुए, थोड़े सॉफ्ट कपड़े के बने हुए, उनको हम बोलते हैं बूटीज। सो आई होप दीज वोकैब यू विल कीप इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, योर डेली लाइफ, फॉर अपग्रेडिंग योर स्पोकन इंग्लिश skills. And do not keep this video only for entertainment. Keep it for your own use, so that you can speak this language and be a good English speaker in future. Good luck. Keep following us on YouTube as well as on Insta.